करता हूँ अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पंचायती राज से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है या फिर जो पीवाईक्यू है उसके बारे में। तो इससे पहले आपको थ्योरी है वो पंचायती राज का पूरा अच्छे से करा दिया गया है और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस है वो आपका पीवाईक्यू में हो या फिर जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है वो इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों आप वीडियो को कंटिन्यू करें, आपको काफी बेनिफिट है वो मिलने वाला है। तो सबसे पहला जो प्रश्न है उसमें बताया गया कि भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज का संबंधित प्रावधान है। तो आपको बता दें भाग 9 में पंचायती राज से रिलेटेड जो भी प्रावधान है वो दिया गया है। इसके बाद बताया गया कि किस भाग में नगर पालिका से संबंधित प्रावधान है। तो शहरी वाला 9 का ए है, यानी 9 का क में आपको नगर पालिका से संबंधित प्रावधान है वो मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में आप देखेंगे कि ग्राम पंचायतों की स्थापना की बात किस भाग में कहा गया है। तो आपको बता दें भाग 4 में कहा गया है, क्योंकि आर्टिकल 40 के तहत ये बात बताई गई है। तो आर्टिकल 40 है वो भाग 4 में आता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 है जिसमें बताया गया है कि भारतीय संविधान में निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा ऐसा आर्टिकल है जिसमें राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत को संगठन करने का निर्देश देता है। तो आर्टिकल 40 है, इसी के तहत ग्राम पंचायत को स्थापित करने या संगठित करने का निर्देश है वो भारतीय संविधान में दिया गया है, इसलिए इसका आंसर ए है वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है संविधान के 11वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित है। आपको बता दें जो 11वीं अनुसूची है इसमें आपको पंचायतों का कार्यक्रम है वो शामिल किया गया है, यानी ग्रामीण पंचायती राज था उसको 11वीं अनुसूची में और जो शहरी पंचायती राज है उसको 12वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। तो छठा नंबर क्वेश्चन है पंचायती राज प्रणाली है वो किस पे आधारित है। सत्ता के केंद्रीयकरण, सत्ता के विकेंद्रीयकरण, प्रशासक व जनता के सहयोग पर, उपयुक्त सभी पे। आपको बता दें कि पंचायती राज व्यवस्था है वो सत्ता के विकेंद्रीकरण पर बनाया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य यही था डिसेंट्रलाइजेशन। तो इसका आंसर है वो बी है वो सही हो जाएगा। दोस्तों 7 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है पंचायती राज प्रदान करता है। पहला ऑप्शन है पिछड़े क्षेत्रों का कृषि विकास है, उसके बाद स्थानीय स्तर पे लोकतांत्रिक प्रशासन, थर्ड ऑप्शन है वो ग्रामीण स्तर पे उचित राजस्व का संचालन, ऑप्शन डी है जिसमें बताया गया है देहाती क्षेत्र में शिक्षा का फैलाव। तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, स्थानीय स्तर पे लोकतांत्रिक प्रशासन है वो पंचायती राज व्यवस्था है वो प्रदान करता है। तो 8 नंबर क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य क्या है। तो जो भी ऑप्शन दिए गए हैं इसमें सी नंबर है वो ग्रामवासी में शक्ति का विकेंद्रीकरण, ये इसका सही आंसर होगा। नंबर क्वेश्चन है पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसमें जो ऑप्शन दिया गया है कृषि उत्पादन को बढ़ाना, रोजगार सृजित करना, जनता को राजनीतिक रूप से जागृत करना। चौथा नंबर ऑप्शन है वो जनता को विकास मूलक प्रशासन में भागीदारी योग्य बनाना। तो इसका 9 नंबर का डी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। ये यूपीपीसीएस 2004 में क्वेश्चन है वो आया हुआ है। 10 नंबर क्वेश्चन है 73वां संवैधानिक संशोधन का संबंध है वो किससे है। तो आपको बता दें ये पंचायती राज से है। एसएससी 2015 में क्वेश्चन है वो पूछा गया है। 73वां संविधान संशोधन 1992 में किया गया था और ये पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा है वो दिया गया था। उसके बाद बताया गया कि 73वां संविधान संशोधन संबंधित है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा पंचायती राज प्रणाली से। ये बीपीएससी 2002 का क्वेश्चन है वो पूछा गया है। तो एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है। ऑप्शन है मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटी। उसके बाद में है नीति निर्देशक तत्व यानी कि डीपीएसपी और एक है वो चुनाव आयोग अधिनियम। तो आपको बता दें इसका आंसर होगा वो नीति निर्देशक सिद्धांत होगा। इसके अंतर्गत ही पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था है वो भारत में किया गया है। तो ऑप्शन सी है वो 12 नंबर का सही होगा। उसके बाद 13 नंबर है इसमें पूछा गया है कि किस संवैधानिक संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया। तो आपको 73वां संवैधानिक संशोधन है वो किया गया था। उसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन है 73वां संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी। तो उस समय 11वां अनुसूची है वो जोड़ा गया था और 74वां संविधान संशोधन करके 12वीं अनुसूची है वो जोड़ा गया था। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा। दोस्तों 15 नंबर क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है कि 73वां संविधान संशोधन द्वारा 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं को कितने कार्य है वो सौंपा गया था। तो ये मैंने बताया था कि 29 विषय पे कार्य है वो सौंपा गया है पंचायती राज ग्रामीण जो पंचायती राज व्यवस्था है उसको। दोस्तों उसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन है 73वें संविधान संशोधन के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं में अध्यक्ष के कम से कम कितने पद
जो महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया था। तो 1/3 सीटें हैं, लगभग 33% सीटें हैं वो वुमेन्स के लिए है, वो रिजर्व किया गया है। तो 17 नंबर क्वेश्चन है, 73वीं संविधान संशोधन के प्रावधानों को समाज के किस वर्ग को सत्ता हस्तांतरण के दृष्टि से ऐतिहासिक कदम माना जाता है? आपको बता दें, इसमें मध्यम वर्ग, कृषि वर्ग, पुरुष वर्ग, महिला वर्ग। इसका जो आंसर होगा वो डी होगा, महिला वर्ग। 18वां क्वेश्चन है, 73वें संविधान संशोधन की विशेषता नहीं है, तो इसका विशेषता है वो महिलाओं के लिए 2/3 सीट का आरक्षण है, वो इसका विशेषता नहीं है। महिलाओं के लिए 1/3 सीटें हैं वो रिजर्व करी गई है, तो इसका डी है वो आंसर सही होगा। दोस्तों 19 नंबर क्वेश्चन है, 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के लिए किस तरह के चुनाव का प्रावधान किया गया है? ऑप्शन दिया गया है प्रत्यक्ष एवं गुप्त मतदान, अप्रत्यक्ष मतदान, गुप्त मतदान, खुला मतदान। इसका ऑप्शन ए है प्रत्यक्ष एवं गुप्त मतदान, ये सही होगा। दोस्तों 20 नंबर क्वेश्चन है, भारत में किसके चुनाव में आरक्षित स्थानों को चक्रानुक्रम में भरे जाने का प्रावधान किया गया है? लोकसभा के चुनाव, राज्यसभा के चुनाव, विधानसभा के चुनाव, पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव। तो आपको बता दें, पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव को चक्रानुक्रम में भरने के लिए प्रावधान है वो किया गया है। 21 नंबर क्वेश्चन है, पंचायत के विघटन के उपरांत निम्नलिखित में से कौन सा समय अवधि में नए चुनाव कराने हेतु सही है? 1 माह के अंदर ही, 2 माह के अंदर ही, 6 माह के अंदर ही, 6 माह के बाद, किंतु 1 साल के अंदर। आपको बता दें, इसका जो सही आंसर होगा वो सी होगा, 6 माह के अंदर ही पंचायतों में चुनाव है वो विघटन के बाद कराने का सही समय है। तो 22 नंबर क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन के लिए कौन उत्तरदायी, यानी पंचायती राज संस्थाओं में जब चुनाव होगा उसको कौन करवाएगा? तो आपको बता दें, ये जो चुनाव है यानी इलेक्शन है वो करवाने का जिम्मेदारी होता है वो राज्य निर्वाचन आयोग का होता है। इसका बी आंसर है वो सही होगा। उसके बाद 23 नंबर क्वेश्चन है, 73वें संविधान संशोधन के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो वो 5 वर्ष का होता है। 24 नंबर क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज के प्रबल समर्थक कौन थे? पहला ऑप्शन है महात्मा गांधी, सिद्धराज डड्डा और उसके बाद में राजीव गांधी। बी ऑप्शन में उपयुक्त सभी है, तो इसका आंसर है वो उपयुक्त सभी हो जाएगा। क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं तथा दुर्बल वर्ग के अधिक प्रतिनिधित्व के समर्थक कौन थे? यानी महिलाएं और जो कमजोर वर्ग के लोग हैं उसका अधिक प्रतिनिधित्व है, इसका समर्थक थे राजीव गांधी। भारत में महिलाओं के लिए स्थान है वो कहाँ पे आरक्षित किया गया? मंत्रिमंडल में, राज्य के विधानमंडल में, लोकसभा में। इसका जो आंसर होगा वो पंचायती राज संस्थाओं में। लेकिन फिलहाल अभी जो नया संविधान संशोधन किया गया है नारी शक्ति बंधन के लिए, तो उसके तहत अब लोकसभा में भी सीटें हैं वो रिजर्व होगी। लेकिन ये PYQ है 2013 के, तो उस समय के अनुसार पंचायती राज संस्थाएं ही ओनली सही ऑप्शन होगा। बाद पूछा गया 73वें संविधान संशोधन अधिनियम है वो किस दिन लागू हुआ? तो ये 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ था, ऑप्शन ए है वो सही होगा। और इसी दिन हम लोग पंचायती राज दिवस है वो 24 अप्रैल को मनाते हैं। उसके बाद 28 नंबर है, भारत में पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ? तो सेम क्वेश्चन 24 अप्रैल 1993 को हुआ था। दोस्तों BPSC का पूछा हुआ क्वेश्चन है, पंचायत में चुनाव कराने का निर्णय है वो किसके द्वारा लिया जाता है? केंद्र सरकार, राज्य सरकार, जिला न्यायाधीश, चुनाव आयोग। इसका सही आंसर है वो बी होगा, राज्य सरकार। भारत में पंचायती राज कब प्रारंभ किया गया था? क्वेश्चन नंबर 30 है, तो आपको बता दें 1959 में 2 अक्टूबर को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। और आपको बता दें कि ये नागौर, राजस्थान के नागौर जिला में ये शुरू किया गया था। दोस्तों 31 नंबर क्वेश्चन है, जिसमें पूछा गया है कि पंचायती राज सर्वप्रथम परिवर्तित किया गया था, मतलब कहाँ पे लागू किया गया था? आंध्र प्रदेश में, हिमाचल में, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में। आपको बता दें सबसे पहले राजस्थान में है। ये बहुत बार क्वेश्चन है वो रिपीट हुआ है, PYQ है। इसके बाद 32 नंबर क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले राजस्थान में पंचायती राज की स्थापना कब की गई थी, यानी किस वर्ष किया गया था? आपको 1959 में 2 अक्टूबर को किया गया था, तो ऑप्शन सी है वो सही होगा। इसके बाद 33 नंबर क्वेश्चन है, स्थानीय ग्रामीण शासन के रूप में पंचायती राज प्रणाली सर्वप्रथम अपनाई गई थी। तो सर्वप्रथम राजस्थान और आंध्र प्रदेश में लागू किया गया था। 2 अक्टूबर को राजस्थान में और 11 अक्टूबर को आंध्र प्रदेश में लागू किया गया था। दोस्तों 34 नंबर क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान और खाली स्थान में प्रारंभ की गई थी? हरियाणा, गुजरात, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश। BPSC 2005 में पूछा था, तो इसका सही आंसर होगा आंध्र प्रदेश में। दोस्तों ये सारे क्वेश्चंस है वो मैंने थ्योरी में करवा रखा है, वहीं से क्वेश्चंस है वो विभिन्न एग्जाम में पूछे गए हैं, तो आप वहां से कवर कर लेंगे तो आपको दोबारा कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों 35 नंबर क्वेश्चन है, 2 अक्टूबर 1959 को भारत में पंचायती राज का शुभारंभ निम्नलिखित में से कहां पर किया गया था?
नागौर राजस्थान, सीतामढ़ी बिहार, पुणे महाराष्ट्र, राजमुंद्री आंध्र प्रदेश, अलीगढ़ उत्तर प्रदेश। आपको बताए थे नागौर के राजस्थान में 2 अक्टूबर 1959 को ये शुरू किया गया था। 36 नंबर क्वेश्चन है, देश के ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक और सांस्कृतिक उत्थान के लिए सामुदायिक विकास कार्यक्रम है वो कब चलाया गया था। मैंने बताया था कि फोर्ड फाउंडेशन के सहयोग से भारत में 2 अक्टूबर 1952 को ये शुरू किया गया था जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। तो 37 नंबर क्वेश्चन है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम का सार था। इसका जो ऑप्शन है सड़कों का निर्माण, परिवार नियोजन, सिंचाई और सी है लोक भागीदारी। तो इसका सही आंसर होगा वो लोक भागीदारी होगा, ऑप्शन सी। तो 38 नंबर क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब किया गया था। तो 2 अक्टूबर 1952 को, ऑप्शन सी है वो इसका सही होगा। 39 नंबर क्वेश्चन है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम की असफलता का कारण क्या था। धन की कमी, गुटबाजी, सरकारी कर्मचारियों पर निर्भरता और अशिक्षा। तो इसका सही ऑप्शन होगा अशिक्षा। अशिक्षा के कारण है वो एक कार्यक्रम है वो असफल हो गया। दोस्तों 40 नंबर क्वेश्चन है, पंचायती राज के दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रतिवेदन है। सरकरिया आयोग, प्रशासनिक सुधार आयोग प्रतिवेदन, आनंदपुर साहिब प्रस्ताव, बलवंत राय मेहता समिति प्रतिवेदन। तो इसका सी ऑप्शन है वो सही होगा, बलवंत राय मेहता समिति प्रतिवेदन। उसके बाद लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव है वो किसने दिया था। महात्मा गांधी ने, जयप्रकाश नारायण के द्वारा, विनोबा भावे के द्वारा, बलवंत राय मेहता के द्वारा। तो ये बलवंत राय मेहता के द्वारा है वो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव है वो दिया गया था। दोस्तों लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का योजना है वो प्रस्तुत करने वाला समिति कौन है। क्वेश्चन नंबर 42। आपको बता दें इसका जो सही आंसर होगा वो बलवंत राय मेहता समिति होगा। दोस्तों 43 नंबर क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था का अनुमोदन है वो किस समिति के द्वारा किया गया था। तो आपको बता दें जो त्रिस्तरीय व्यवस्था है वो बलवंत राय मेहता समिति के सिफारिश पे लागू किया गया था, इसलिए इसका आंसर है वो ए है वो सही होगा। तो 44 नंबर क्वेश्चन है, जिस समिति में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और पंचायती राज की सिफारिश की उस समिति का सभापति कौन था। सही आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा, बलवंत राय मेहता। इन्हीं के सिफारिश पे पंचायती राज लागू हुआ था और वो त्रिस्तरीय था जिसमें लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण लागू किया गया था। दोस्तों 45 नंबर क्वेश्चन है, पंचायती राज से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। पंचायती राज व्यवस्था भारतीय ग्रामीण जीवन युगों का एक अभिन्न अंग है, ये बिल्कुल सही है। 73वां संविधान संशोधन 15 अगस्त 1993 को प्रभावी हुआ था, तो ये बिल्कुल गलत है। 73वां संविधान संशोधन है वो 24 अप्रैल 1993 को प्रभावी हुआ था, तो इसका सही आंसर है वो ऑप्शन बी हो जाएगा। तो कुछ और इम्पोर्टेंट पीवाईक्यू है जिसमें आप देख सकते हैं, ब्लॉक स्तर पे पंचायत समिति है, तो इसका जो आंसर होगा वो प्रशासनिक प्राधिकरण है। पंचायत समिति होता है वो प्रशासनिक प्राधिकरण होता है, ऑप्शन बी है वो इसका सही होगा। ये बीपीएससी में कई बार पूछा जा चुका है। दोस्तों 48 नंबर क्वेश्चन है, अशोक मेहता समिति में निम्नलिखित में से सिफारिश किया था। अशोक मेहता समिति के द्वारा जो पंचायती राज की 2 स्तरीय सरकार संरचना है उसकी प्रस्तुति है वो किया गया था, उसकी सिफारिश है वो इन्होंने किया था, और त्रिस्तरीय बलवंत राय मेहता के द्वारा किया गया था। तो इसी में एक और क्वेश्चन है, मंडल पंचायत योजना की सिफारिश है वो किसके द्वारा की गई थी। तो आपको बता दें मंडल पंचायत योजना की सिफारिश है वो अशोक मेहता समिति के द्वारा ही किया गया था। इसके बाद एक और क्वेश्चन है, किस समिति ने पंचायती राज चुनाव में राजनीतिक दलों की सहभागिता की अनुशंसा की थी। तो इन्होंने ही, अशोक मेहता समिति ने ही बताया था कि जो पंचायत में इलेक्शन होते हैं उसमें राजनीतिक दल यानी पॉलिटिकल पार्टी का भी सहभागिता है वो होना चाहिए। तो इस तरह से इसका ऑप्शन है सी सही होगा। 40 नंबर क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए राज्य सरकार प्रत्येक 5 वर्ष में क्या गठित करती है। वित्त आयोग, वित्त समिति, सलाहकार आयोग, सलाहकार समिति। तो इसका सही आंसर होगा वित्त आयोग है वो हर 5 साल के लिए गठित किया जाता है राज्य सरकार के द्वारा। 241 नंबर क्वेश्चन है, 73वें संविधान संशोधन कानून की वैधानिक शुरुआत है वो किस संविधान बिल से हुआ था। आपको पता होगा कि कोई भी संविधान संशोधन से पहले बिल लाया जाता है, बिल जब कानून बनता है तो ही जाकर के वो संविधान संशोधन हुआ था। तो आपको बता दें कि ये 64 नंबर का संविधान संशोधन बिल आया था और उसी के बदले में ये आपका संविधान संशोधन किया गया था। तो इसका ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा। तो 42 नंबर क्वेश्चन है, किस समिति या आयोग ने न्याय पंचायत बनाने की सिफारिश की थी। तो इसका हो जाएगा न्याय पंचायत बनाने का सिफारिश है वो अशोक मेहता कमेटी के द्वारा किया गया था। तो एक और क्वेश्चन है, अगर ग्राम पंचायत का कोई भी सदस्य है वो हस्तलिखित आवेदन मुखिया को समर्पित करके त्याग पत्र दे सकता है। आवेदन समर्पित करने के कितनों दिनों के बाद है वो त्याग पत्र प्रभावी माना जाता है।
तो आपको बता दें, जैसे ही कोई भी सदस्य है वो मुखिया को त्याग पत्र अपना समर्पित करता है तो ये 7 दिनों के बाद है वो उसका त्याग पत्र है वो प्रभावी माना जाता है। तो इसका ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा। दोस्तों आज के सेशन का जो लास्ट क्वेश्चन है इसमें बताया गया है कि अनुच्छेद 243 जे के अंतर्गत पंचायतों के लेखा प्रबंधन से संबंधित नियम है वो कौन बनाता है। 17th बीपीएससी प्रीलिम्स में पूछा गया है। इसका सही आंसर राज्य का विधानमंडल होगा। राज्य विधानमंडल है वो नियम बनाता है कि पंचायतों का लेखा प्रबंधन है वो कैसे किया जाएगा। जो भी उसके रिगार्डिंग रूल्स होता है वो राज्य के विधानमंडल के द्वारा है वो बनाया जाता है। दोस्तों इस सेशन में आपने देखा कि जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे या फिर पीवाईक्यू थे वो इस वीडियो में है वो कवर किया गया है। लगभग 50 के आसपास क्वेश्चंस है वो आपको करवाया गया है और भी पंचायती राज से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो बाकी है तो वो अगले वीडियो में कवर किया जाएगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और किसी भी तरह का कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए आप जरूर कमेंट करें। थैंक यू।